पता न कैसा दम लिख रहा तो न निकल रहा तंते। उस सत्संग में काजल, आप अभी अभी राहुल गांधी आए थे, उन्होंने आप लोगों से मुलाकात की, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या किस तरह सांत्वना दी? ये सहायता करेंगे जगह मेरा घर काले काले है। उसके साथ कार्रवाई उसने हजारों के जान लिए। भगवान ही था तो फिर उसने जान क्यों न लौटाई सबके। भगवान नहीं था वो देख देखते हुए आ सकता मेडिकल में, क्यों नहीं आया, क्यों चुपके बैठ गया वो। उसके बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। मैं इसको राजनीतिक इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्यन सक्सेना। आपको बताना चाहेंगे कि आज राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष सुबह 5 बजे जब दिल्ली से वो चले, अलीगढ़ पहुंचे और वहां आकर उन्होंने जो मृतक थे 121 लोग, जिसमें बच्चे भी मौजूद थे, बच्चे भी थे जिनकी फोटो हम दिखाएंगे नहीं, पर जो मृतक बच्चे भी हैं और सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है। और इनमें जो है देखा जाए तो आज बड़ा गमगीन माहौल था। जो लोग मृत हुए हैं उनसे मुलाकात की, उनसे मुलाकात करने के बाद हाथरस पहुंचे और हाथरस में लोगों से मुलाकात की। और सबसे मामला जिस समय आया बहुत भावुक कर देने वाला, वहां पर जब हाथरस पहुंचते हैं लोगों से मिलने के लिए, तो वहां पर 13 साल की बच्ची इतना बिलख बिलख के रोई थी क्योंकि उसने अपनी मां को खो दिया था। और मां को खोने का गम तो बच्चों में होता है। बच्ची मात्र 13-14 साल की होगी और जिस समय वो फूट फूट के रो रही थी, राहुल गांधी ने गले से लगा लिया और राहुल गांधी स्वयं भावुक हो गए, आंसू भर आए। तो ये माहौल देखने को मिला। एक तरफ एक बुजुर्ग महिला राहुल गांधी जी से जब मिलती है तो वो भी फूट फूट कर रोने लगी और फिर बाद में उसने आशीर्वाद दिया। लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य यह है, कोई जब राहुल गांधी जी से जब पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता हूं, न राजनीति करने के लिए मैं आया हूं, मैं दुख व्यक्त करने के लिए आया हूं। और उन्होंने इस चीज को माना। सभी के साथ राहुल गांधी का जिस तरीके से उठना बैठना एक साधारण से, वहां यही नहीं लग रहा था कि ये बड़े नेता हैं, लेकिन यही होना चाहिए एक जननायक का। उन्होंने अपनी हकीकत किसी तरीके से कोई अहम नहीं और फर्श पर बैठे और सबसे बातचीत की, हाथ पकड़ के ढांढस बंधाया और सबसे पूछताछ की कि क्या इलाज हुआ, जो घायल हैं उनसे पूछा कैसा इलाज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि इस समय अस्पताल पहुंचना असंभव इसलिए था कि प्रोटोकॉल के दौरान वहां पे नहीं पहुंचा जा सकता है। लेकिन हम आपको आगे और बताएंगे। लेकिन जो पार्क का नजारा था, वहां लोगों ने कहा इलाज के अभाव में हमारे जो है अपने की मौत हो गई है और कई ऐसी समस्याएं रखी गई। और उन्होंने ये पूछा कोई आपको सहायता राशि दी गई, तो लोगों ने बताया कि सहायता राशि नहीं दी गई, आश्वासन जरूर दिया गया। तो भावनाओं में बहुत जल्दी बहते हैं और समझा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है? हाँ, बोल रहे थे कि मदद करेंगे। क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा, अच्छे से यही समझा। जांच की मांग के बारे में बोला कि जांच करवाएंगे पूरे मामले की? पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ। जब समापन हुआ तो वहाँ प्रशासन नहीं था ज्यादा। अच्छा, और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी भाभी कुछ याद थी। अच्छा, मेडिकल में भी लापरवाही हुई? कुछ भी नहीं था, वहाँ बहुत लापरवाही है। तो राहुल जी ने जब बातचीत के दौरान क्या कहा? यही कह रहे थे आपके परिवार के मतलब मदद करेंगे, आप सही से रहें। अच्छा, पार्टी के द्वारा मदद की जाएगी। एक परिवार है जिनसे अभी अभी राहुल गांधी ने मुलाकात की है। काजल है ये, और इनकी माँ और इनके भाई की उस भगदड़ में
मृत्यु हो गई और ये दोनों जी बड़ी है काजल, डॉली छोटी है, पलक और छोटी है, ताता छोटी नैना है, ताता छोटो मौलक देवा तो सबसे 4 बेटियां हैं जिन्हें बिटिया ने काजल, और एक भाई थे। वो खत्म गए लड़ी के संग गए हमारी ये। मेरी मैया ने पीछे मुड़ के ना देखा, पता न कैसा दम लिख रहा होगा तो न निकल रहा थे। आप उस सत्संग में नहीं गए? नहीं, मैं कर रही थी, नौकरी संभाल कर रही हूँ। आप ना मैं ना गए। अच्छा काजल, आप अभी राहुल गांधी आए थे, उन्होंने आप लोगों से मुलाकात की, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या किस तरह सांत्वना दी? ये सहायता करेंगे जगाई और कद ना गई करेंगे। मदद कराएंगे। मेरे कैसे रोएंगे, देखो आवाज पता न कैसा दम लिख रहा होगा तो क्या। मेरा कैसे काले काले मेरे पापा लिख का समझ आवेगा। आपके परिवार से सिर्फ आपकी माँ और आपके भाई ही गए थे? पहले भी जाते थे? जाते हैं 4-5 सालन तो जाते हैं, पर कभी ऐसा हादसा न हुआ। राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा कि वो मदद करे, इसके अलावा और कुछ ना कहे। आप लोग चाहते हैं कि कार्रवाई हो जिसने सत्संग कराया आयोजन करताओं पर? बिल्कुल हो, उसके साथ कार्रवाई, उसने हजारों के जान लिए। अगर भगवान ही था तो फिर उसने जान क्यों न लौटाई सबके। भगवान नहीं था, वो देखते हुए आ सकता, मेडिकल में क्यों नहीं आया, क्यों चुपके बैठ गया वो? उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई मरी मेरी मैया के बेटा की जावे के। तो ये परिवार है हाथरस। प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है और गलतियाँ तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए। तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से, यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन, इस समय इनको ज़रूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई। ये सारी बातें जो भावुक करने वाली बहुत क्षण थे, जिस समय बच्ची बिलख बिलख के रो रही थी, तो ये वाकई में लग रहा था कि दर्द क्या होता है। जहां तक कि आप भी देखेंगे वीडियो को तो आप भी भावुक हो जाएंगे, इसमें दो राह नहीं। राहुल गांधी तो भावुक होंगे ही, क्योंकि लोगों के साथ हमेशा अपनेपन का व्यवहार करते हैं और यही अपेक्षाएं लोगों की थी, वहां के लोगों की थी कि राहुल गांधी कुछ मेरी मदद करेंगे। कुछ नहीं करेंगे तो इतना तो करेंगे मेरा अच्छा इलाज हो जाए मरीज का जो घायल हैं। और जो जाने वाले थे वो तो चले ही गए। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा, जब मीडिया ने मुखातिब हुई मीडिया, तब मीडिया ने प्रश्न किए कि आपको क्या आपने यहां समझा, तो राहुल गांधी ने कहा मैं कोई किसी प्रकार का यहां राजनीतिक तौर पर नहीं आया हूं, ना मुझे इस चीज पर राजनीति करना है। ये मेरे परिवार है, भावुक क्षण है और हम उनके संग में दुख को बांटने के लिए आया हूं।
तो उन्होंने लोगों से यानी मुख्यमंत्री जी से ये अपील की है कि मैं विनती करता हूं कि आप जितनी भरसक मदद हो दिल खोलकर मदद करें, और इनकी, क्योंकि ये बहुत गरीब हैं और इन्हें धन का भी अभाव होगा, इनकी मदद दिल खोलकर करें। अगर 6 महीने 1 साल बाद अगर कंपनसेशन मिलता है तो उसका क्या लाभ। तो उन्होंने आग्रह किया और विश्वास जताया कि आप यानी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जरूर ये हमारी बात को सुनेंगे। हम ये एक फोकस करना चाहते हैं कि आप देखिए, वर्ल्ड कप जीतकर जो टीम आई है इंडिया की, और वर्ल्ड कप जीतने के लिए, स्वागत करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को बहुत टाइम है। उनके साथ समय बिताया, उनके साथ सेल्फी ली, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा एक फोन ही कर देते। फोन नहीं किया तो कम से कम जाने की थोड़ी तो हिमाकत करते, वहां पहुंचते, लोगों को सांत्वना देते, वहां की व्यवस्थाएं देख लेते। लेकिन मोदी जी के पास समय नहीं था। लेकिन इन सब चीजों के लिए समय है। यहां संवेदना की जरूरत है। आपके रहने मात्र से ही लोगों के एक हृदय में परिवर्तन आता, लेकिन वो तो नहीं जा सके। लेकिन राहुल गांधी वहां पहुंचे। अपनी जो बात होती है, होना चाहिए एक नेता की, हर क्षण, चाहे वो प्रतिद्वंदी हो चाहे अपने पक्ष का हो, सबके में जाना चाहिए। यही नेता की पहचान होती है। और राहुल गांधी जो बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने लोगों को आश्वासन भी दिया। मीडिया ने पूछा लोगों से, क्या राहुल गांधी ने किसी प्रकार का आश्वासन दिया? उन्होंने कहा हमसे जितनी भरसक मदद हो सकती है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि इस समय वो सत्ता में नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी की जो फंडिंग भी उनके पास नहीं है, क्योंकि उनके खाते सील कर दिए गए थे। लेकिन हमारे कहने का मतलब, ऐसे समय में राजनीति नहीं करना चाहिए। और उस समय नजारा यह था, जो कि फोटो दर्शाना नहीं चाहते हैं, कि वहां पे बर्फ की सिल्लियों पर जो लाशें रखी हुई थी और बच्चों की बॉटल डली थी पास में। तो जाहिर सी बात है, दुख किसे नहीं होगा। बच्चे भी काल के गाल में चले गए और वो नजारा भावुक कर देने वाला ही था। तो पक्ष को भी, जितने भी नेता हैं, विरोधी दल के हों चाहे सत्ता पक्ष के हों, सभी को पहुंचना चाहिए। ऐसे समय में ढांढस बताना बहुत जरूरी होता है। ये मानवता है, ये आपका कर्तव्य है। देखिए, राहुल गांधी के जब सबसे मिलने के बाद, जब राहुल गांधी बाहर आते हैं तो मीडिया से जब मुखातिब होते हैं, तो मीडिया ने अच्छा, इसके पहले भी जब मीडिया से बाद में राहुल गांधी मुखातिब होते हैं, लेकिन पब्लिक से जब मीडिया ने पूछा कि आपसे राहुल गांधी ने क्या आश्वासन दिया, तो उन्होंने कहा, देखिए मैं भरसक प्रयास करूंगा, जितनी हमसे मदद हो सकती मैं पूरी मदद करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है, और यहां पर जिला प्रशासन और सत्ता पक्ष को सोचना चाहिए था, यहां कुछ ना कुछ तो खामी है। तो उन्होंने कहा ये तो जांच के दौरान ही पता चलेगा कि क्या खामी रही क्या नहीं रही। लेकिन ऐसा पता चला है कि 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी। वहां पर 2.5 लाख लोग एकत्रित हो गए थे, लेकिन वहां पर कुल सुरक्षा कर्मी 40 थे। 2.5 लाख के बीच में 40 सुरक्षा कर्मी थे, और वहां पर बैरिकेड, अगर संख्या ज्यादा हो रही थी 80,000 से, तो आपको बैरिकेड लगा देना चाहिए था, जाने से मना करना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसमें जिम्मेदार कौन है, इसमें आपको बता दें, अभी 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बाबा अभी तक फरार है। आखिर बाबा फरार क्यों है? जब बाबा की कोई गलती नहीं तो बाबा फरार क्यों है? एक प्रश्न जरूर उठता है। एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर द्वारा एक फोटो वायरल की गई, जिसमें कहीं चप्पल पड़ी हुई है, कहीं बच्चों की बोतल पड़ी हुई है, और सीधा संकेत मिलता है कि ये बच्चों की भी डेड बॉडी यहां रखी हुई है, और वहां पर महिलाओं की संख्या अधिक है। तो ऐसा बताया जा रहा है, बच्चों की बोतल यानी दूध मुहे बच्चे, उनकी भी मौत हो गई। उन्होंने अपने जीवन को जी नहीं पाया, देख भी नहीं पाया। कैसा क्या है, अब क्या विषय हो सकता है, क्योंकि इस समय हमारे मुख से शब्द भी वो नहीं निकल रहे हैं कि मैं भी भावुक हूं। और ये देख के, नजारा देख के, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। इतना ही कहना चाहता हूं, जो संवेदनशील हैं वो ऐसे माहौल में राजनीतिकरण न करें, और ऐसे माहौल में मदद कर सके तो करें। किसी को नीचा किसी को ऊंचा दिखाने की कोशिश मत करें। ये बहुत निंदनीय बात है।
और हम आपसे यही गुजारिश करेंगे, क्षेत्रीय लोग हों या नेता हों, वो सभी लोग मिलकर मदद करें। आपकी मदद से किसी का परिवार बच सकता है, अभी भी आप बचा सकते हैं और ये नेक काम करने के लिए आप आगे बढ़ें। हम लोग भी आपके साथ हैं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।